फिर से आपके सम्मुख आने का अवसर दिया परमेश्वर ने कि गॉडोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट हम लोग लेके चल रहे थे, परमेश्वरी अर्थशास्त्र, इसके विषय में हम लोग और भी सीख सके। और इस समय हम लोग मन्नतों के विषय में सीखेंगे। बाइबल में मन्नत शब्द कई बार आया है और वाव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और परमेश्वर क्यों इस शब्द को रखा है, क्या चाहता है इसके जरिए हमारी जिंदगियों में, परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसको हम लोग देखना चाहेंगे। परमेश्वर कहता है कीप वाव इन द टाइम ऑफ ट्रबल। जब हमारे जीवन में कुछ समस्या, कुछ परेशानियां आती हैं, उस समय हम मन्नत मांग सकते हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर उस मन्नों के एवज में बहुत हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है जब तुम्हें समस्या हो और तुम उससे निकलना चाहते हो, तुम मन्नत मांग सकते हो और मैं उसको फुर्ती के साथ तुम्हारे जीवन में करूंगा। अगर हम भजन संहिता 50 निकालेंगे, उसमें 14-15 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 इसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। हमारे जीवन में कितने भी काम परमेश्वर ने किए उसके प्रति धन्यवाद। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्यों मन्नतें पूरी कर? क्योंकि लिखा है और संकट के दिन मुझे पुकार। जब मन्नतें, हम संकट के दिन हमारे जीवन में चल रहे हैं, आ रहे हैं, आने की संभावना है, तो हम क्यों ना मन्नतें मांग लें। मन्नत मांगे, परमेश्वर यदि तू ऐसा मुझे करता तो मैं ये करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर उसके एवज में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। लिखा है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु कहता मैं तुझे छुड़ाऊंगा संकट के दिन। जब तू मन्नत मांगेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। सो परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं, परमेश्वर की गवाही बन सकते हैं जब हम परमेश्वर के लिए मन्नत मांगते हैं। जब हमारी समस्या ऐसी आई है जिसमें से हमें निकलना असंभव जान पड़ रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये सब बातें बाइबल में रखी हैं, अपने पवित्र शास्त्र में रखी है कि हम लोग इन चीजों को पढ़ें और इसमें से सीख के निकल जाएं। दाऊद जो हमेशा मन्नत मांगता था परमेश्वर के लिए, और आप पूरे बाइबल में पढ़िए कि उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा। परमेश्वर के सम्मुख मन्नत मांगता रहा, प्रतिदिन प्रति बात, हर बात के लिए वो पूरी करता रहा। परमेश्वर से हर क्षेत्र में विजय देता रहा, युद्ध में हर उसके शत्रुओं से हराया, और कोई भी ऐसा युद्ध नहीं उसने किया जो हार गया हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा उसके साथ था कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, संकट के दिन तू मेरी महिमा करेगा। हम लोग और भी वचन देखते, भजन संहिता 66 का 13 और 14, 66 और 13-14 में परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है हमें बताता है। इस प्रकार से लिखा है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरे लिए अपनी उन मन्नतों को पूरी करूंगा जो संकट के समय मेरे होठों ने मानी और मेरे मुंह ने कही। हालेलुया। दाऊद कह रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। संकट के दिन अब वो कह रहा है कि मैं होम बलि लेके आऊंगा तेरे भवन में। मन्नतें कहां लेके आएगा पूरी करने? बलियां कहां लेके आएगा? परमेश्वर के भवन में। मैं तेरे लिए अपनी उन मन्नतों को पूरी करूंगा जो संकट के समय मेरे होठों ने मानी और मेरे मुंह ने कही बातें कि प्रभु के लिए मैं ऐसा करूंगा, प्रभु के लिए ऐसा करूंगा, प्रभु के राज के लिए ऐसा करूंगा, प्रभु की सेवकाई के लिए ऐसा करूंगा, प्रभु के जन के लिए ऐसा करूंगा, प्रभु के हर किसी भी काम में मैं ये योगदान दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। ये मन्नत मेरे मुंह से शब्दों में निकली, मैंने कही, मैंने मानी हृदय में। वो कह रहा दाऊद, मैं भवन में, परमेश्वर के भवन में आके पूरी करूंगा। हालेलुया। तो प्रियो, मन्नत मानना आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक। ये एक आज्ञा है, दिस इज अ कमांड। अगर हम देखें गिनती 30 अध्याय, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि एक वचन में,
तब मूसा ने इस्राएलियों के गोत्रों के प्रधानों से कहा, यहोवा ने ये आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? 2 वचन में, यदि कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को किसी बंधन में बांधे, तो वो अपना वचन भंग ना करे। जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसी के अनुसार वो करे। हालेलुया। क्या कह रहा है? मन्नत मानना एक आज्ञा यहोवा ने दी थी, और आज्ञा जब दी थी, अगर कोई मानता है इस आज्ञा को तो उसे पूरी करे। हालेलुया। उसी के अनुसार करे, जो उसने वचन कहा है, मुंह से निकाला शब्द, वो उसे पूरा करे। तो दिस इज अ कमांड, वो एक आज्ञा है। ये आज्ञा, जितनी भी आज्ञा बाइबल में आई है प्रियो, वो हमारे लाभ के लिए। अगर हम उसे मानते हैं तो निश्चित परमेश्वर अपने वचन, जो उसी ने आज्ञा दी, वचन से बंधा है, वो पूरी करेगा। व्यवस्था विवरण 23 उसका 21 भी हम पढ़ेंगे आपके सम्मुख। 23 का 21 इसमें इस प्रकार से लिखा है, 21, 22 और 23 3 वचन मैं पढ़ूंगा आपके सम्मुख। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो तेरे लिए पाप ठहरेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा निश्चय इसका तुझसे लेखा लेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो ये तेरे लिए पाप नहीं ठहरेगा। तेरे होठों से जो कुछ निकले उसे अपने मुंह के वचन के अनुसार पूरा करने में चौकसी करना, जैसा कि तूने स्वेच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत मानी है। तो क्या है यहाँ पे कह रहा है कि जो हम मन्नत माने, वो कमांड माने, तो उसको क्या करें? पूरा करें, विलंब ना करें, देर ना करें, विलंब ना करें, और निश्चित पूरा करें, अन्यथा वो हमारे लिए पाप ठहरेगा। क्योंकि हमने मन्नत मानी और पूरी नहीं करी। आज्ञा को मानना हमने चाहा, लेकिन उसको पूरा ना कहा, और हमने मुंह से शब्द निकाल दिए, अब उसे पूरा भी नहीं कर रहे। होठों से जो चीज निकले उसे पूरा कर, क्योंकि ये हमने स्वेच्छा से माना, हमने अपनी इच्छा से मानी है। परमेश्वर मुझे यहाँ से छुड़ा, ये प्रॉब्लम से निकाल, मेरे जीवन में ये कर, मेरे काम धंधे में ऐसा कर, मेरे परिवार में ऐसा कर, मेरी मिनिस्ट्री में ऐसा कर। जब हम ऐसा बोलते हैं और फिर कहते हैं, प्रभु अगर तू ऐसा करता तो मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। जो ये बात शब्द करते हैं तो वो पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसमें विलंब ना करें, उसमें देरी ना करें, बल्कि ये चीज को तुरंत पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर का जन बेनिहिन के बारे में मैं बताऊंगा कि उन्होंने भी ऐसे मन्नत मानी कई, तो परमेश्वर के मन्नतों को उन्होंने जाके पूरा करा। उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई थी मिनिस्ट्री में। अब वो अपने होम टाउन में भी नहीं रहते, बाहर थे, कहीं क्रूसेड में थे, कहीं मीटिंग में थे। और जब उनके पास फोन आया तो उन्होंने उसी समय स्टेज में ही प्रभु से मन्नत मानी, प्रभु यदि तू ऐसा करता है तो मैं यहाँ से जाके वैसे ही करूंगा। हालेलुया। और कुछ ही घंटों बाद फोन आया, वो प्रॉब्लम हट गई। हालेलुया। वो प्रॉब्लम हट गई, परमेश्वर ने तुरंत उन्हें संकट से निकाल दिया। वो अभी पहुंचे भी नहीं अपने घर, और उन्होंने वहां पहुंच के उस मन्नत को जो उन्होंने कहा था जाके पूरा किया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, इन द टाइम ऑफ ट्रबल, संकट के समय क्या है? मन्नत, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। ये एक आज्ञा है, जैसे हम लोग ने देखे। अब वाउ मस्ट बी फुलफिल्ड, मन्नत जो है अवश्य है कि उसे पूरा किया जाए। कीपिंग वाउ इज गुड, बट फुलफिलिंग इट इज मच बेटर। मन्नत को रखना अच्छी बात है, लेकिन मन्नत को पूरा करना और भी बेहतर बात है। हालेलुया। तो हमें रखना ही काफी नहीं कि मैंने मान लिया लेकिन हमने पूरा नहीं, वो तो हमारे लिए पाप भी नहीं जाएगी। बल्कि अच्छा है कि हम उसे देर ना करें, उसे पूरा करें। परमेश्वर के सामर्थ्य भुजाओं को देके अपने कार्य में, अपने हर एक क्षेत्र में जहां हम ये करते हैं, उसे निकलने का, उसे उन्नत होने का हमारे रास्ता खुल जाता है। हालेलुया। भजन संहिता 76 का हम 11 पढ़ेंगे आपके सम्मुख। सब परमेश्वर क्या कहता है? 76 का 11 मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नतें मानो और पूरी भी करो। जो भययोग है उसके चारों ओर रहने वाले उसके लिए भेंट लाएं। हालेलुया।
अपने परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है? बाइबल कह रही है मन्नतें मानो तो पूरी भी करो। Make vows to the Lord your God and keep them. Let everyone around him bring gifts to the one who must be feared. भाई योग है उस परमेश्वर की मन्नतों को पूरा करे। हालेलुया। फिर हम देखेंगे सबोपदेशक का 5 अध्याय। यहाँ पे सुलेमान क्या लिखता है? सबोपदेशक 5:4 इसमें इस प्रकार से लिखा है, 4, 5 और 6 3 वचन इस चैप्टर के पढ़ेंगे, 5 अध्याय के 4, 5, 6। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए कोई मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। तू जो मन्नत माने उसे पूरा करना। मन्नत मान कर उसे पूरी न करने की अपेक्षा मन्नत करना मानना ही अच्छा है। तेरा मुंह तुझसे पाप न करवाए और परमेश्वर के संदेश वहां के सामने मत कहे कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर तेरी बोली के कारण क्यों क्रोधित हो और तेरे हाथ के कामों को नाश करे। मन्नत माने पूरी करे। यहाँ पे भी वही बात है, विलंब नहीं करना, क्योंकि तू मूर्ख गिना जाए। अब मूर्खों में हमारी गिनती हो जाएगी अगर हमने मानी और पूरी नहीं करी। दूसरी बात क्या करे? मेरे मुंह से तेरा मुंह तुझसे पाप ना कराए। मतलब मेरा मुंह अगर कह रहा है मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा प्रभु आपके लिए, आप ये चीजों से निकालते हैं, तो ऐसे ना हो कि मेरा मुंह पाप करे और मतलब मैं ना करूं तो मेरा मुंह पापी हो जाए, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर सब बातों को सुनता है, वो जीवित परमेश्वर है। फिर ये कह रहा, तू संदेश वहां के सामने मत कहे। संदेश वहां क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ टेम्पल मैसेंजर। टेम्पल मैसेंजर, मंदिर, परमेश्वर के भवन का मैसेंजर कौन है? पास्टर, याजक। उसके सामने तू ये ना कहने पाए, अरे ये गलती से हो गया, मैं अनजाने में बोल गया, जल्दीबाजी में बोल गया, भूल से हो गया। ये सब नहीं। हम जो कुछ बोले, जो कुछ प्रतिज्ञा करें परमेश्वर के लिए, उसे पूरी करें। हालेलुया। वरना हम मूर्ख गिने जाएंगे, वरना हमारा मुंह पापी हो जाएगा। हम पाप का परिणाम तो क्या है? मृत्यु। मैं काम धंधे में हर चीज में लिखा है, क्रोधित होगा परमेश्वर और तेरे हाथों के काम को नाश करेगा। जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? नाश आएगा। आपको ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपने फॉल्स प्रॉमिस किया, ने झूठा वायदा किया परमेश्वर के साथ। परमेश्वर तो करना नहीं था, तो निकाल दिया आपके शब्दों से। अभी आपने पूरा भी नहीं किया होगा, लेकिन उसने तो निकाल दिया आपको समस्या से। लेकिन आप कितने फेथफुल है अपने शब्दों में, विश्वास योग्य अपने शब्दों में, क्या आपने जाके वो बात पूरी करी कि प्रभु के? हालेलुया। तो इसलिए बहुत सावधान रहे, प्रभु की आज्ञा है। मत्ती 5:33 भी हम पढ़ेंगे। नए नियम में प्रभु क्या कहता है? मत्ती 5 अध्याय उसका 33 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा है, हम देखेंगे। मैं फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ ना खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। झूठी शपथ यही हो, मन्नत, वायदा करना, वायदा खिलाफी नहीं करना, झूठी शपथ ना खाना, झूठे ना बनना, शपथ खा के पूरी करना, नहीं तो शपथ ही न खाओ, परमेश्वर का वचन कहता। तो हमारे पूर्वजों को कहा गया था, हमारे पूर्वज जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब और जितने भी बाइबल के किरदार हैं जो हुए पुराने नियम नए नियम में, उन्होंने जो कहा परमेश्वर के सामने वाचा बांधी, प्रतिज्ञा करी, मन्नत मानी, उन्हें पूरी की। हालेलुया। वैसे ही हमें उनके फुटस्टेप्स पे चलना है, पथ चिन्हों पे चलना है, तब हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में भरपूर से पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि डोंट बी हरी टू मेक वाव, थिंक बिफोर डूइंग। जल्दबाजी मत करें मन्नत मानने के लिए। सोचे
करने से पहले, बोलने से पहले, मन्नत मानने से पहले सोचें। थिंक बिफोर डूइंग। इस मन्नतों को मांगने से पहले परमेश्वर के सामने, मन्नत मानने से पहले सोचें, जल्दबाजी ना करें। हम लोग देखेंगे इसके जजेस में, न्यायों की पुस्तक में, न्यायों की 11 अध्याय, अब 30 वचन को मैं पढ़ूंगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और युक्ता ने ये कहकर यहोवा से मन्नत मानी, यदि तू सचमुच अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं अम्मोनियों के पास से कुशलता पूर्वक लौटूंगा, तब जो कोई मुझसे भेंट करने के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वो यहोवा ही का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। 30 और 31 में हम लोग ने देखा। फिर आगे पढ़ेंगे 35 में, और जब उसने ये देखा कि तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे बिल्कुल लाचार कर दिया, और तू भी मुझे दुख देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा से मन्नत मांगी और मैं उसे टाल नहीं सकता। अब ये जो उसने मन्नत मांगी थी, हाँ, अभी हम लोग ने पढ़ा, उसी की बेटी द्वार से निकल आई। परमेश्वर ने अम्मोनियों को उसके हाथ में कर दिया, वो जय पा गया युद्ध में। और जब वो वहां से खुशी खुशी लौट रहा था, जो सबसे पहले उसके दरवाजे से उसके घर में निकली उसकी बेटी निकली। अब वो उसे मन्नत याद आ गया, मन्नत है मेरी बेटी, मैं तूने ये क्या कहा, तू क्यों निकली आई, अब तुझे मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और आगे पढ़ते आप, उसको वो चढ़ाता है, उसे चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसने मन्नत मांगी। लो, जल्दबाजी ना करें, सोचे समझे, और ये फायदेमंद है। लेकिन जल्दबाजी मूर्खतापूर्ण रीति से करा जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक है। मत्ती 14 उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर क्या कहता है, मत्ती 14:9 इसमें लिखा है, यद्यपि वह शोकित हुआ, फिर भी अपनी शपथ तथा भोज में बैठे अतिथियों के कारण राजा ने आदेश दिया कि दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? यहाँ राजा हेरोदेस है, जो अपनी पुत्री के नृत्य से खुश हुआ। उसने ऐसे नाचा महल में कि वो खुश हो गया। उससे कहा, बेटी जो तू मांगे वो मैं तुझे दे दूंगा। आधा राज मांगता, आधा राज। तो उसने कहा, रुको पिताजी, मैं अपनी मम्मी से पूछ के आता। और मम्मी से जब पूछने गई तो मम्मी ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग। क्यों? क्योंकि मम्मी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से चिढ़ती थी। वो जेल में था उस समय, पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि हेरोदेस और उसकी जो पत्नी थी, जो उसके भाई की बीवी थी, उसको रखा हुआ था। और यूहन्ना ने जब उसको पॉइंट आउट किया, ये तू गलत कर रहा है, तो वही स्त्री उसे चिड़ी हुई बैठी थी। और उसने ये कहा, परमेश्वर के दासों से चिढ़ जाते। जब परमेश्वर के दास खरा खरा बोलते ना, तो चिड़न होती है। कोई बात नहीं, मन्नत मानी थी तो उसे करना पड़ा। यूहन्ना का सिर काट के उसको थाले में लाके देना पड़ा। सो हड़बड़ी में हम कुछ ना बोले, राजा नहीं चाहता था ये बात, लेकिन उसे करना पड़ा विवश। तो हम भी परमेश्वर के सम्मुख ऐसा जल्दबाजी में ना काम करें। प्रेरितों के काम 23-14 भी हम पढ़ेंगे। उसमें पौलुस के लिए कुछ लोगों ने मन्नत मांगी। तब वे मुख्य याजकों और प्राचीनों के पास जाकर कहने लगे, हमने दृढ़ता पूर्वक शपथ खाकर ये ठान लिया है कि जब तक पौलुस को न मार डाले तब तक कुछ न चखेंगे। पौलुस को मारने के लिए यहूदियों ने षड्यंत्र रचा, उसकी हत्या करें, उसके लिए मन्नत मांगी। आज बहुत से लोग गलत मन्नत मांगते हैं। तो प्रियो, हमको परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में हम जीवन है। हालेलुया। प्रभु उसको पूरा करेगा निश्चित, वरना हम खुद समस्या में फंस सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, अभी यहीं पे रुकेंगे। आने वाले एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शालोम। आप इस चैनल इसको YouTube को सब्सक्राइब करिए और इसको विभिन्न लोगों को भेजिए, ताकि और लोग इस शिक्षा को पाके आशीषित हो।
यीशु के नाम से वो ब्लेस करते हैं। आमीन।